Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is cesarean section. What is a cesarean section? It is a surgical procedure. इसमें हम दो इंसीन्स देते हैं, एक abdomen में देते हैं, women's abdomen that is called laparotomy and the uterus of woman that is called hysterotomy. पहले abdomen को इंसाइज देते हैं फिनिस्टन से, हम फिर यूट्रस में भी हम लोग एक ट्रांसवर्स इंसीन देते हैं या कुछ में वर्टिकल इंसीन भी दे सकते हैं, क्लासिक जो हम आगे पढ़ेंगे. और इस सब का मकसद क्या होता है? टू डिलीवर वन और मोर बेबीज़. There's इसकी हिस्ट्री लिखी हुई, that's not very important, but there are certain key steps that are important in reducing the mortality of cesarean section. Previously, cesarean section weren't entertained, but now they are entertained as because of more malpresentations and more sphallopelvic disproportion, many other reasons. But these are the key steps that can reduce the mortality during while performing or after cesarean section. एक तो aseptic measures should be reassured. And introduction of the uterine suturing technique by Max Sanger, extraperitoneal cesarean section, and then moving towards low transverse section. Mostly हम low transverse इंसीन ही देते हैं, and this reduce mortality. Anesthetic advantages, blood transfusion, antibiotic treatment, and prophylaxis. Classification, there are two types of cesarean section. या तो it is either scheduled, जिसे हम कहते हैं elective cesarean section, in which maternity services they are also available and it's feasible for the woman. And the other one is emergency. एमरजेंसी में तो एमरजेंसी ही होगी ऑब्वियसली. एमरजेंसी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, इसका पूरा नाम से कहते हैं, लाइक LSCS करना पड़ता. क्लासिफिकेशन सिस्टम, कैटेगरी 1 इट्स इमीडिएट एमरजेंसी, कैटेगरी 2 नॉट इमीडिएट, नो इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ ऑफ द वुमन और fetus. Category 3 it requires early delivery but it's not immediate. And category 4 it's the elective one at a time to suit the woman and the maternity services. दूसरी फिर क्लासिफिकेशन होती है रिकरेंट और नॉन रिकरेंट. रिकरेंट का मतलब है कि हर दफ़ा उस खातून का सी सेक्शन ही होना है. प्रेफरेबली प्राइमरी होती है ब्रीच तो उसका सी सेक्शन करते हैं. जब हम इंडिकेशन पढ़ेंगे ऐसे यहाँ इंडिकेशन लिखे हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. प्रीवियस सी सेक्शन हुआ हो, क्यों? अगर प्राइमरी है उसका ब्रीच था तो प्राइमरी ब्रीच का तो सी सेक्शन होना ही होना है. प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसका तो प्राइमरी ब्रीच का तो सी सेक्शन होना ही होना है. बट नेक्स्ट लेबर में वो ट्रायल ले सकती है फॉर वी बैक वजाइनल बर्थ देने की एक ट्राई दे सकती है. बट इफ़ शी डज़ नॉट गिव द ट्राई सेकंड भी उसका सिजेरियन सेक्शन है तो प्रीवियस 2 पे तो करते ही फिर सी सेक्शन है. प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन इफ देयर इज माल प्रेजेंटेशन, ट्रांसफर स्लैश शोल्डर डिस्टोशिया or footling bridge, failure to progress the labor, suspected fetal compromise in labor, and other indications such as multiple pregnancy, placental abruption, मतलब प्लेसेंटा जो है यूट्राइन, ये प्लेसेंटा था, ये यूट्रस है, प्लेसेंटा लगा हुआ था. अब अब्रप्शन में क्या हो, ये अम्बिलिकल कॉर्ड थी, देखा ये बच्चे के साथ थी. बट अब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या होगा कि प्लेसेंटा उतर गया है, अब्रप्टली ये उतर गया है फ्रॉम द वॉल एंड देयर इज़ अ गश ऑफ ब्लड दैट इज़ कमिंग आउट. प्लेसेंटल अब्रप्शन. प्लेसेंटा प्रीविया को तो कभी किसी सूरत वजाइनली डिलीवर नहीं करना. फीटल डिजीज़, मटर्नल डिजीज़, फीटल मैक्रोसोमिया, सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज़, फीटल माल प्रेजेंटेशन, हार्ट रेट ट्रेसिंग अगर जो है वो नॉन रीअश्योरिंग आ रही है, लेबर डिस्टोशिया, अबनॉर्मल इंटरमीडिएट हार्ट रेट ट्रेसिंग. ठीक है. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ इंडिकेशन जिसमें हम लोगों को उसका सी सेक्शन ही करना है. फर्दर मोर एक और चीज़ आ जाती है, इफ़ द मदर रिक्वेस्ट फॉर सी सेक्शन, तो फिर हम लोगों को उसको भी सोशल डिमांड, एक सोशल डिमांड भी कहते हैं, मटरनल रिक्वेस्ट फॉर सी सेक्शन फॉर दोज पेशेंट्स सपोज ने टोकोफोबिया मतलब जिन्हें दर्दों से डर लगता है. लेट्स से उनकी पहली वजाना डिलीवरी है बट नाउ दे हैव डेवलप्ड सो मच फोबिया टूवर्ड्स दीज लेबर पेन्स. नाउ दे वांट अ पेन फ्री डिलीवरी, तो सी सेक्शन का कर लेते हैं. What is the procedure? Procedure में सबसे पहले you have to rule out the contraindications of C-section and the indications of C-section. ठीक. Indications basically आप देखेंगे कि क्या is it indicated to perform a C-section. C-section है, करना ही पड़ेगा हमें, तो you have to take a proper informed consent. Then you have to prepare the patient. Preparation में you will give either spinal anesthesia, mostly it's given spinal anesthesia, epi कम देते हैं. If epidural has been cited during labor, there is usually sufficient time to top up the anesthesia in preparation for emergency cesarean section. और फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रेपरेशन के बाद उसकी ड्रेपिंग करते हैं प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक में. नाउ वी गिव द इंसियन. लेट्स से दिस इज़ द बॉडी of a female that has to undergo cesarean section. This is
पेल्विक बिम बना लेते हैं। ये एक बहुत ही थका हुआ पेल्विक बिम बन रहा है, बट इसका पर्पस जो है वो ये बताना है, सॉरी, ये सिम्फिसिस प्यूबिस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सिम्फिसिस प्यूबिस को फील करना है, उससे 2 फिंगर्स ऐसे 2 फिंगर्स ब्रेथ ऊपर हम लोग निशान लगाएंगे और वहाँ देंगे 8 सेंटीमीटर्स का फेनेस्टेल इंसियन। फेनेस्टेल इंसियन, 2 finger breadths above the symphysis pubis, extending from and 2 points laterally to the lateral margin of the abdominal rectus muscle. Fenestel insian or a transverse suprapubic insian with no curve. And subcutaneous tissues are separated by blunt dissection. The rectus sheath is incised transversely in the middle along the middle 2 centimeter. अच्छा, अब ये चीज़ नोट करती है। ये देखें, हम लोगों ने, अब इसको यहाँ ले आते हैं, इंसियन देना है। इंसियन हम लोगों ने दिया, स्किन क्रॉस हुई, स्किन को इंसाइज़ किया, सबकोटिनियस टिश्यू को इंसाइज़ किया, नीचे आ गया हमारे पास रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ को कैसे इंसाइज़ करना है, ब्लेड से हमने बनानी है 2 आइज़। अब ऑब्वियसली इंसाइज़ करेंगे, मसल स्ट्रेच करेंगे, ये ऐसे आइज़ बन जाएंगे, ठीक है। ये आपने आइज़ बना ली। अभी आपने मसल को रिसेक्ट नहीं किया, रेक्टस शीथ है। आइज़ पे आपने डालना है लेंस रिट्रैक्टर, लेंस डाल के लेट से ये 2 लेंस पकड़े और उससे एब्डोमेन को कर दिया रिट्रैक्ट करने के बाद आपने लेनी है सिजर्स, जो कि कर्व्ड सिजर्स होती है, ऐसे कर्व्ड होती है थोड़ी सी, उससे करना है सारा फेशिया सेपरेट, इस साइड का भी और इस साइड का भी। और फेशिया सेपरेट करने के बाद फिर आपने इन्हें मिड लाइन से भी काट देना है। रेक्टस शीथ सेपरेट हो जाएगी, रेक्टस मसल भी कट जाएगा, सॉरी, रेक्टस शीथ सेपरेट होगी इस तरह। और रेक्टस मसल को आप लोगों ने अगर तो प्रीवियस 2 है, प्रीवियस 3 है, तो रेक्टस मसल जो होता है मतलब कटा हुआ, तो उसे प्रॉपर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर वो कटा हुआ नहीं है तो फिर दोनों रेक्टाइल मसल को सेपरेट करना, उनको काटना है। जो ही आप रेक्टस शीथ रेक्टस मसल को काटते हैं, नीचे क्या आपकी पड़ी हुई होती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम को आपने पकड़ना है, जो कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स होता है ना, बड़े ही एहतियात से आपने पेरिटोनियम को ऐसे पकड़ना है। पेरिटोनियम को पकड़ के आपने एक ब्लेड से उसे, दूसरे हाथ से ब्लेड से उसे निक देनी है, निक दे के उसे भी इंसाइज़ कर देना है। मतलब आपकी पहले आया स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, फिर नीचे सबकुटेनियस टिश्यू एंड फैट, उसके बाद आपका नीचे आया रेक्टस शीथ, रेक्टस में आपने बनाई आइज़, 2 आइज़ बनाई शीथ, फिर आपका आया रेक्टाइल मसल जो आपने काटे, नीचे आया पेरिटोनियम को आपने इंसाइज़ किया, एंड देन द रेक्टा आर सेपरेटेड द पेरिटोनियम इंसाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी में अब आप एंटर कर चुके हैं। आपने पैराइटल पेरिटोनियम काटी, यूट्रस के जो ऊपर है वो काटी, और वो स्कार्ड ही होगी, पहले से पता लग जाएगा। और द ट्रांसवर्स सुप्राप्यूबिक इंसियन हैज़ द एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव्ड कॉस्मेटिक रिजल्ट, डिक्रीज्ड एनर्जेटिक रिक्वायरमेंट एंड सुपीरियर वुंड स्ट्रेंथ। द ट्रांसवर्स सुप्राप्यूबिक इंसियन देते हैं, फेनेस्टेल इंसियन। इसके फ़ायदे लिखे हुए कि एक तो इम्प्रूव्ड कॉस्मेटिक रिजल्ट, स्कार जो होता है, जहाँ स्कार बनता है वो बिकनी लाइन में आके कवर हो जाता है, ठीक है, सलवार पे या जो भी पहनते हैं नीचे, तो वो कवर हो जाता है। डिक्रीज एनर्जेटिक रिक्वायरमेंट्स एंड सुपीरियर वुंड स्ट्रेंथ। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास, हम पहुँचेंगे पेरिटोनियम के बाद डायरेक्ट आगे हमें जो नज़र आ रहा है वो यूट्रस को कैसे करना है, इंसियन कैसे देना है। अब ये यूट्रस ऐसे तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा गोला होगा। यूट्रस को 2 तरह से इंसियन दे सकते हैं एज इट इज स्टेट। ये एक तो लोअर ट्रांसवर्स सेगमेंट इंसियन है, जो कि बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। पहले क्लासिक सीरीन सेक्शन का इंसियन इंट्रोड्यूस हुआ था, जो था वर्टिकल के अपने फ़ायदे, वर्टिकल की सॉरी फ़ायदे नहीं, अपनी इंडिकेशन है, लेकिन फ़ायदे जो हैं ट्रांसफर सेगमेंट के। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और वर्टिकल स्किन इंसियन, सॉरी ये तो यूट्रस की इंसियन है, लेकिन यहाँ जहाँ से हम छोड़ा वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और वर्टिकल स्किन इंसियन इज़ इंडिकेटेड इन केस ऑफ एक्सट्रीम मटरनल ओबेसिटी। हम तो वैसे नॉर्मली क्या देते हैं, ट्रांसफर्स इंसियन, फेनेस्टेल इंसियन देते हैं, बट इन केस ऑफ एक्सट्रीम मटरनल ओबेसिटी केसेस में अक्सर वो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ ही आएगी, प्लेसेंटा परक्रिटा के साथ भी आ सकती है।
तो उस केसेस में हम लोग वर्टिकल स्किन इंसियन, जैसे यहाँ हम लोगों ने फिनेस्ट्रियल इंसियन दिया था तो उसका लेप्रोटमी हम लोग वर्टिकल स्किन इंसियन के साथ देंगे, मिडलाइन इंसियन के साथ देंगे। सस्पिशन ऑफ एनी इंट्रा एब्डोमिनल पैथोलॉजी नेसेसिटेटिंग द सर्जिकल इंटरवेंशन। इंट्रा एब्डोमिनल पैथोलॉजी परक्रेटा हो सकता है, तो प्लेसेंटा बाहर किसी ऑर्गन के साथ अटैच हो गया, और वेयर द एक्सेस टू द यूट्राइन फंडस में भी रिक्वायर्ड क्लासिक सीरियन सेक्शन। यहाँ फिर इसके अलावा यूट्राइन फंडस की भी एक्सेस करनी चाहिए तो हम लोग उसकी मिड लाइन लेप्रोटमी करते हैं। द लोअर मिड लाइन इंसियन इज वर्टिकल स्किन इंसियन देते हैं, एंड द लोअर मिड लाइन इंसियन इज मेड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बलाइकस से लेकर फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बलाइकस टू द सिम्फिसिस प्यूबिस, जहाँ हम लोगों ने जिससे 2 फिंगर ब्रेथ्स ऊपर दिए थे ना फिनेस्ट्रियल इंसियन, वहाँ तक हम लोग लाएंगे मिड लाइन उसकी करेंगे लेप्रोटमी। इफ़ अ फीमेल इज़ एक्सट्रीमली ओबीस, उसका वर्टिकल इंसियन देना है। इन केस यहाँ तक मसला इंफीरियर फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बलाइकस से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस तक भी इंसियन दे के भी बच्चा आउट नहीं हो रहा, उसे एक्सटेंड करना पड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जिफी स्टर्नम तक ले जाते हैं। इसी तरह फिनेस्ट्रियल इंसियन में भी ऐसा होता है, ये नहीं कि सिर्फ फिनेस्ट्रियल इंसियन एक्सटेंड नहीं हो पाता, फिनेस्ट्रियल इंसियन को भी अगर एक्सटेंड करना पड़े तो ये साइड्स पे एक्सटेंड हो जाता है, इसलिए इसके फ़ायदा है। फिर यहाँ पे जैसे कंटिन्यू किया हुआ, द शार्प डायसेक्शन इन द इंटीरियर रेक्टस शीथ इज़ परफॉर्म्ड एंड देन freed of subcutaneous fat. The rectus sheath is then incised to avoid the damage to underlying bowel. और इन सब चीज़ों के बाद अब यूट्राइन इंसियन पे आ जाते हैं। द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसियन इज़ यूज्ड ओवर 95% ऑफ दिस डेली डिलीवरीज, एज आई टोल्ड यू। बहुत सारे, मैंने तो अभी नहीं देखा किसी को क्लासिकल इंसियन देते हुए, सारे लोअर यूट्राइन सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसियन ही देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फ़ायदे हैं, देयर इज़ ईज टू रिपेयर, रिड्यूस ब्लड लॉस, लो इंसिडेंस ऑफ डेहिसेंस और रप्चर इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। रप्चर नहीं होता क्लासिक में, जो हमारा वर्टिकल यूट्राइन इंसियन है ना वर्टिकल, उसमें रप्चर हो सकता है। जो वेस्को यूट्राइन सिरोजा है, दैट इज़ डिवाइडेड लेटरली एंड अंडरलाइंग यूट्राइन सेगमेंट इज रिफ्लेक्टेड विद अ ब्लंट डायसेक्शन, and the uterine segment is open in a transverse plane at the distance of 1 to 2 centimeter. The incision is extended laterally to allow the delivery of the fetus. अब ये हम लोगों ने बताया कि उन लोगों ने लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसियन दे रहे हैं यूट्रस में। देर आर फ्यू एब्सोल्यूट इंडिकेशन जहाँ हम लोग को क्लासिक सिजेरियन सेक्शन मतलब कि वर्टिकल इंसियन ही देना पड़ता है, और वो इंडिकेशंस कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा एडिशंस हैं, तो ऐसे सूरत हाल में हम लोगों को देना ही उसको क्या चाहिए, वर्टिकल इंसियन ही देना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ये होगा कि अब यूट्रस जो है, लेट से हम लोगों ने लोअर यूट्राइन सेगमेंट का इंसियन दिया है, यूट्रस जो है कट क्या है, नीचे हम लोगों को एम्ब्रियन और कोरियन नज़र आ रही हैं, उनकी पूरा एक सैक्स में बच्चा है, उसको अभी तक अगर रप्चर नहीं हुआ तो हम रप्चर करेंगे मेम्ब्रेन्स को, रप्चर करके ऑब्वियसली सारा लाइकर जो है वो शक्कर, साथ ही शक्कर रखते हैं, शक्कर एक जो असिस्टेंट होता है शक्कर से सारा उस चीज़ को शक करता है, शक करने में लगा होता है। जब सारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो चला जाता है, अगर कोई मेकोनियम है वो भी देख लेते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं है, वो तो ऑब्वियसली सीटीजी भी हिंट कर देती है। अगर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन है तो उसमें मेकोनियम तो हो सकता है, अगर इलेक्टिव है तो माइट भी पॉसिबल मेकोनियम, माइट भी पॉसिबल मेकोनियम ना हो। तो फिर उसका हेड पकड़ते हैं डॉक्टर है, अगर तो हेड उसका यहाँ जैसे लिखा हुआ, वंस द यूट्रस इनसाइड द मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड, इफ स्टिल इंटैक्ट तो रप्चर करेंगे बाय ऑपरेटर्स हैंड पोजीशन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट। अगर तो बच्चा सिफेलिक था, ठीक है, द हेड इज़ फ्लेक्स एंड डिलीवर्ड बाय एलिवेशन थ्रू द यूट्राइन इंसियन ईदर मैनुअली और विद फोर्सेप्स। वैसे लेट्स से प्रीवियस 2 थी और प्रीवियस 3 थी, तो ऐसे में और बच्चे का सर था नीचे था। अब आप कह रहे होंगे बच्चे का सर था ही नीचे तो क्यों ये सिजेरियन सेक्शन किया? जैसे मैंने बताया प्रीवियस 2 प्रीवियस 3 का होता ही सी सेक्शन है, थर्ड जब चाइल्ड से पहले क्या पता उसका पहला प्राइमरी ब्रीच था, यहाँ पर उन्होंने सोशल डिमांड पे कराया ही सिजेरियन सेक्शन। अगर सेफेलिक था तो बड़े आराम से ये इंसिए सेफेलिक उसका सर, अब बड़े आराम से इंसियन के नीचे डॉक्टर हाथ डालेगा, हाथ डाल के उसका सर पकड़ेगा और सर से निकालेगा। नहीं आ रहा हाथ डालने से ही तो यहाँ पे लगेगा रिगलिस फोर्सेप्स या फिर पाइपर्स फोर्सेप्स, विंडोज़, शैंक, उसका हैंडल, लॉक, ऐसे फोर्सेप लगेगा और बच्चा आउट होगा। ठीक, इफ़ द सेफेलिक द हेड इज़ फ्लैक्स एंड डिलीवर्ड, बस से हो गया। फंडल प्रेशर इज़ अप्लाइड टू बाय द असिस्टेंट टू एड डिलीवरी। फंडल प्रेशर क्या है? यहाँ पे फंडस पे एब्डोमिनली उसको प्रेशर देते हैं ताकि बच्चे का जो सर है या बच्चे की बॉडी जो है जो नहीं डिलीवर हुई, जैसे एसवीडी में भी करते हैं, वो डिलीवर हो जाए।
This should not commence until this presenting part is located within the INSEAN for fear of converting the lab from longitudinal to transverse. एक दफ़ा INSEAN का फर्दर INSEAN में से पता लग गया है कि प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, तो फिर जाके आप मसाज करें। ये नहीं कि आप पहले ही फंडस मसाज शुरू कर दिया, फंडस मसाज से क्या हुआ, बच्चे की प्रेजेंटिंग लाए चेंज हो सकती है ना, बिकॉज द चाइल्ड घूम सकता है इस पूरे यूट्रस में, उसकी प्रेजेंटिंग पार्ट जो है चेंज होता रहता है। वंस द फीटस इज डिलीवर्ड तो फॉरन 5 इंटरनेशनल यूनिट सिंटोसिनॉन इज एडमिनिस्टर्ड टू एड यूट्राइन कंट्रैक्शन और प्लेसेंटल सेपरेशन। एसवीडी में थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, जैसे हम लोगों ने कहा एक्टिव मैनेजमेंट, और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में लिखा हुआ था कि जो ही एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाए तो IM 10 यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिंटोसिनॉन दे देते हैं, लेकिन सी सेक्शन में डिलीवरी के बाद ऑक्सीटॉक्सिन सिर्फ 5 यूनिट्स देते हैं। एंड इट हेल्प्स इन यूट्राइन कंट्रैक्शन प्लेसेंटल सेपरेशन। द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड कैसे, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से ही, वैसे ही कॉर्ड पकड़ी, आहिस्ता 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 उसको डिलीवर की, ऊपर से फंडल मसाज करें। ट्रैक्शन मैनुअल रिमूवल ऑफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस एंड पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन मॉर्बिडिटी। मैनुअल रिमूवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस एंड पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शस मॉर्बिडिटी का मतलब ये है कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा आपने उसको ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करनी, लेट इट कम बाय इटसेल्फ, ताकि ब्लड लॉस भी ज़्यादा ना हो, और ये ना आप उसे खींच रहे हैं अच्छे खासे और हाथ लगा रहे हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से मॉर्बिडिटी भी हो सकती है। नाउ क्लोज कैसे करना है, जैसे खोला था वैसे का वैसा ही क्लोज करना है। क्लोजर ऑफ द यूट्रस शुड बी परफॉर्म्ड इन ईदर सिंगल और डबल लेयर्स और कंटिन्यूस और इंटरप्टेड स्विचर्स। होता कुछ यूँ है कि लेट से ये यूट्रस है, कि यूट्रस का INSEAN दिया था और बाकी ये यूट्रस है, ठीक है, ये INSEAN दिया था। यहाँ पे लगता है ग्रीन आर्मिटेज, 4 लगते हैं ग्रीन आर्मिटेज जो पकड़ते हैं। अभी ऊपर मैंने बताया लेंस लगा हुआ है, ठीक है, लेंस लगा सकते हैं, कुछ एलिस से पकड़ लेते हैं, वैसे लेंस से ज़्यादातर पकड़ते हैं। यहाँ ग्रीन आर्मिटेज सब बड़ा हुआ है, ग्रीन आर्मिटेज ज़्यादा फोर्सफुल होता है, कुछ एलिस भी लगा लेते हैं डॉक्टर। ग्रीन आर्मिटेज लेके यहाँ से INSEAN लेना, साइड से INSEAN लेना स्टार्ट करते हैं, ये कंटिन्यूस में लगता है। मैंने किसी को इंटरप्टेड स्विचर्स लगाते नहीं देखा, ये कंटिन्यूस स्विचर में लगा। फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर लगाते हैं, फिर कंटिन्यूस में, क्यों, टू इम्बेड, फर्स्ट लेयर को इम्बेड करने के लिए, फर्स्ट लेयर ऑफ स्विचर्स को इम्बेड करने के लिए फिर सेकंड लेयर लगती है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई विंडो बन जाए, विंडो का मतलब ये कि लेट से मैं इस चीज़ को स्टिच कर रही थी लेकिन स्टिच करने में टिश्यू प्रॉपर नहीं आया, तो वो खिंच गया और खिंच पड़ने से एक होल बन गया या विंडो बन गया, तो दोबारा एक लेयर लेयर भी ना लगाएं तो इस साइड पर दोबारा एक स्टिच आता है, स्टिचेस लिए जाते हैं। द इनिशियल स्विचर शुड बी प्लेस जस्ट लेटरल टू द INSEAN एंगल। पहला INSEAN, अगर ये INSEAन एंगल ये था, जैसे मैंने ये INSEAN एंगल बनाया था, तो पहला स्विचर मैंने यहाँ से लेना, ठीक है। एंड द क्लोजर कंटिन्यू टू अ पॉइंट जस्ट लेटरल टू द एंगल ऑन द अपोजिट साइड। दूसरी साइड पे भी एंगल के थोड़ा सा परे जाके मैंने बंद करना है। A running stitch is often employed and this may be locked to improve hemostasis. Locked second stage में जैसे to embed. A second layer is commonly used as a mean to improve the hemostasis and with the aim to improve the integrity of the scar. कि you know दोबारा प्रेगनेंट हो तो यूट्रस फट जाए, यूट्रस रप्चर ना हो जाए। Once repaired, the INSEAN is assessed for hemostasis and additional figure of 8 switchers are given. फिगर ऑफ 8 स्विचर्स ये होता है हेमोस्टेसिस को सिक्योर करने के लिए। लेट से ये था हमारे पास INSEAN, यहाँ से मैंने दिया एक, यहाँ से मैंने एक स्टिच लिया, यहाँ से ऐसे लेकर गई, फिर दूसरी तरफ से निकाला, फिर वापस, फिर ऐसे मतलब ऐसे फिगर ऑफ 8 स्विचर्स, ताकि इज़ एम्प्लॉयड टू कंट्रोल एनी ब्लीडिंग पॉइंट। जहाँ ब्लीडर है वहाँ पे वैसे तो कॉट की कर देते हैं, लेकिन फिगर ऑफ 8 स्विचर्स भी लगाते हैं। पेरिटोनियल क्लोजर इज़ नॉट रूटीन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर प्रेफरेंस। अब हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। ये जो सारे बाकी की चीज़ें हमने उठाई थी रेक्टस शीट की, उसको क्लोज़ करने के लिए। अब abdominal closure is performed in anatomical planes with a high strength and low reactive materials like polyglycolic acid, polyglucan, Vicryl लगा लेते हैं, catgut लगा लेते हैं। The skin can be closed with either absorbable, non-absorbable skin switches or with clips, again depending on the operator's preference। होता कुछ यूँ है कि जो हमने ये उठाया था ना, अब सारा उसने बंद करना है। सबसे पहले तो लगेगी क्या, यूट्रस लग गया, यूट्रस के बाद आप ये लगी, अब यहाँ से वापस आए, यूट्रस के बाद पैराइटल पेरिटोनियम जो कटी थी, जो कटी थी, अब ऊपर आ गया रेक्टाई। रेक्टस मसल को मोस्टली
गायनेकोलॉजिस्ट नहीं लगाती, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वैसे ही वीक हो जाती है। तो रेक्टस मसल को छोड़ देते हैं। जो रेक्टस शीथ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको लेंस को खोलते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं इस शीथ को, और रेक्टस शीथ को फिर एलएसए से पकड़ के, यहाँ से ना एलएसए से पकड़ के ये शीट को, सारे शीट के जो इंसियन है इतना बड़ा, उसको पकड़ के स्टिच करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे सारी एब्डोमेन की टेंसाइल स्ट्रेंथ मैटर करती है। फिर सबक्यूटेनियस फैट स्टिच होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू स्टिच होता है, और स्किन जो अक्सर एचओज हैं फाइनल ईयर को मिल जाती है लकीली, उसको हम लगाते हैं नॉन अब्जॉर्बेबल स्विचर से, प्रोलीन से या नॉन अब्जॉर्बेबल स्विचर से। इट कैन बी इंटरप्टेड मैट्रेस स्विचर्स लगा लेते हैं, या फिर सबक्यूटेनियस ऐसे जो स्टिच लगता है वो लगा लेते हैं। मैट्रेस स्विचर जो 3-to-1 वाला फॉर्मूला वो, या फिर सबक्यूटेनियस स्टिचेस लगा लेते हैं। और ये हर ऑपरेटर की अपनी चॉइस होती है क्या लगे। स्किन इस तरह क्लोज़ कर ली, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में बताया हुआ है। अब नाउ स्किन क्लोज़ कर ली, उसे वॉश कर लेते हैं। वॉश कैसे करते हैं? पायोडीन से। उस सारे जैसे इसको एरिया को पायोडीन से वॉश करेंगे, और फिर एक कॉटन गॉज का बड़ा सा पैक रख देंगे। कॉम्प्लिकेशंस इंट्राऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग रुके ही ना। और ब्लीडिंग ना रुके तो अक्सर फिर एमरजेंसी पेशेंट के जो है रिलेटिव से सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी की वो कंसर्न लेना पड़ता है कि सिजेरियन हुआ तो उसके साथ ही हिस्टेरेक्टमी भी, इतना ज़्यादा अगर मसला हो जाता है हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया, that is most common indication of cesarean section that can also lead to cesarean hysterectomy. organ damage ये कि बाउल डैमेज हो सकता है। if adhesions are present with the previous surgery तो repeated procedure से बाउल डैमेज हो सकता है। और बाउल डैमेज हो सकता है, और एडिजेंस बेसिकली बन सकते हैं। बेसिकली एडिजेंस करोना। पोस्ट ऑपरेटिवली क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन हो सकती है डेफिनेटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट सिजेरियन इन्फेक्शन इज द जेनिटल ट्रैक्ट। जेनिटल ट्रैक्ट में बहुत सारे, पर्टिकुलरली इफ द मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड प्री ऑपरेटिवली रप्चर हो गए, जिसकी वजह से जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन फैल गई है। तो ये तो इट विल टेक टाइम, it will take antibiotics, it will take proper medication। Escherichia, aerobic gram negative rods and group B streptococcus सारे जो हैं मिलकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। प्लस वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई थी तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकते हैं। या फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई ऐसी चीज़ हुई तो थ्रोम्बस ऊपर चला गया। साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली प्यूरियम साइकोसिस हो सकती है। सब्सिक्वेंट बर्थ फॉलोइंग द सिजेरियन सेक्शन, जिसका मैं बात करी थी, एक सिजेरियन सेक्शन हुआ उसके बाद 20-30% जो है इन मैनी यूनिट्स सिजेरियन सेक्शन रेट्स फॉर प्राइमरी ग्रेविड 20-30%। अगर तो एक प्राइमरी ब्रीथ के साथ आती है तो उसकी तो होगी सिजेरियन सेक्शन, लेकिन उसके बाद दूसरी उसकी प्रेगनेंसी है, दूसरी प्रेगनेंसी पे उसको कहते हैं कि या तो आप इलेक्टिव, या तो ख़तून खुद ही इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन कराती है, या फिर वो कहती है कि नहीं से मैंने वजाइनली डिलीवर करना है, या इसको मैंने नॉर्मल कर दे मेरा, तो करने की कोशिश करें तो वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन वी बैक कराने की कोशिश करते हैं। वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन के लिए पहले उसे ट्रायल लेते हैं, ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, जिसे टोलैक कहते हैं। तो उसकी हड्डी चेक करते हैं इससे पहले, पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन तो नहीं, अगर तो नहीं है तो फिर उसको हम वजाइनल डिलीवर कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर उसकी हड्डी छोटी है, जैसे हड्डी छोटी है, छोटी नहीं है, छोटी है, पेल्विक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, तो फिर उसकी होती है सिजेरियन सेक्शन, इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन। दिस इज़ ऑल अबाउट सी सेक्शन। जज़ाकल्लाह खैर।